हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। जीएस एग्जाम मेंटर में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे आज नेशनल मूवमेंट्स की, राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो एसएससी एमटीएस हो या एसएससी सीएचएसएल हो या एसएससी सीजीएल हो या सीजीएल प्री हो या मेन हो, सीएचएसएल प्री हो या मेन हो। हर एग्जाम में राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न आपके बनते ही बनते हैं। और राष्ट्रीय आंदोलन अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे किसी भी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना होता है। और हमारे इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। और इन क्वेश्चनों को आपके प्रीवियस ईयर के जो प्रैक्टिस सेट हैं, पेपर्स हैं आपके, चाहे एमटीएस का हुआ, सीएचएसएल का हुआ या सीजीएल का हुआ, इनमें उनमें आए हुए क्वेश्चनों को इस वीडियो में रखा गया है। इसलिए और भी ये महत्वपूर्ण बन जाते हैं क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। चलिए बात करेंगे हम बिना किसी देरी के राष्ट्रीय आंदोलन की। पहला क्वेश्चन है हमारा, अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो अलीगढ़ आंदोलन हमारा किसने शुरू किया था? सर सैयद अहमद खान ने। किसने शुरू किया था? सर सैयद अहमद खान ने। एक बार फिर से, अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित किया गया था। देखिए, हम ध्यान रखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है आपके, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इन क्वेश्चनों को नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने दांडी मार्च सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? कब शुरू किया था? 12 मार्च 1930 को। कब शुरू किया था? 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। नेक्स्ट है आपका, नमक मार्च कहाँ समाप्त हुआ? जी हाँ, ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है। देखिए, मैं इस पे डबल स्टार बना दे रहा हूँ। ये कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो नमक मार्च कहाँ समाप्त हुआ था? नमक मार्च आपका दांडी गुजरात में समाप्त हुआ था। याद रखेंगे, कहाँ समाप्त हुआ था? दांडी गुजरात में समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी और उनके स्वयं सेवकों की कितने दिनों तक दांडी मार्च चली थी? जो उनकी दांडी यात्रा थी वो कितने दिनों तक चला था? ये भी क्वेश्चन कई बार बना है आपका एग्जाम में। तो कितने दिनों तक? 24 दिनों तक। ये याद रखेंगे, कितने दिनों तक? 24 दिनों तक। अगला क्वेश्चन है आपका, मार्च 1930 दांडी यात्रा के बाद कौन सा विशाल आंदोलन शुरू हुआ था? जी हाँ, ये क्वेश्चन भी आपका कई बार बना हुआ है और इस पर भी मैं स्टार बना देता हूँ। जो स्टार बना रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। दांडी यात्रा के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? दांडी यात्रा के बाद शमन अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। ये किसने शुरू किया था? ये भी गांधी जी ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, जिस मुद्दे पर 1930 में शमन अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था वह कौन सा था? तो वो मुद्दा क्या था? वह मुद्दा था आपका ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक एकाधिकार का प्रयोग। ये वाला आपका मुद्दा था। सभी जानते हैं, ये महत्वपूर्ण भी क्वेश्चन आपका है। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी इरविन समझौता भारत के किस आंदोलन से जुड़ा था? देखिए, गांधी और इरविन समझौता था तो भारत के किस आंदोलन से जुड़ा था? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पे मैं 3 स्टार दे रहा हूं आपको, ये नोट कर ले। सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1931 में स्टार्ट हुआ था। सबने अवज्ञा आंदोलन गांधी इरविन समझौता से संबंधित था। 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है आपका। कौन सा हुआ था? झंडा सत्याग्रह। याद रखेंगे, 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? झंडा सत्याग्रह हुआ था। इसको भी याद रखेंगे और नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में द गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, द गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी?
तो द गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और सोहनलाल भकमा ने की थी। किसने की थी? लाला हरदयाल और सोहनलाल भकमा जी ने की थी। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट, 1916 में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। होम रूल लीग किसके द्वारा शुरू किया गया था? किसके द्वारा शुरू किया गया था? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा शुरू किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी। किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी। इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट कर लगा लेंगे, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज़ाद हिंद फौज। ये क्वेश्चन आप देखते होंगे कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? किसके खिलाफ? ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। किसके खिलाफ? ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। हुलाबाई देसाई की सबसे यादगार उपलब्धि के अंत में लाल किला परीक्षण में आज़ाद हिंद फौज जवानों की वकालत थी। क्या कब थी? ये सन पूछा गया इसमें, तो 1945। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? मोहन सिंह थे। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और ये महत्वपूर्ण भी है, इस पे 3 स्टार लगा लीजिएगा। कौन सा क्वेश्चन? फिर से एक बार, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? मोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में जाना जाता है, ये कब हुआ था? ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। इसको नोट कर लो और इस पे भी 3 स्टार आप लगा लें। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। अगला है बैसाखी के दिन 1919 को लोगों के भीड़ पर द्वारा जारी, ये डैश है, द्वारा जारी किया गया आदेश भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। कौन? किस पर? किसके द्वारा जारी किया गया था? जनरल डायर के द्वारा। किसके द्वारा? जनरल डायर के द्वारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका। किस आयोग का गठन किया गया था? हंटर आयोग का गठन किया गया था। इस पे भी आप स्टार बना लीजिएगा और इसे कॉपी पर नोट भी करते चलें आप साथ साथ पे। अगला है क्वेश्चन आपका खिलाफत आंदोलन के अपमान के विरोध में शुरू किया गया था। खिलाफत आंदोलन के अपमान के विरोध में क्या शुरू किया गया था? ये पूछा गया है। तो क्या शुरू किया गया था? तुर्की खलीफा शुरू किया गया था। मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन किस शहर में किया गया था? तो किस शहर में किया गया था? बॉम्बे शहर में किया गया था। किस में किया गया था? बॉम्बे शहर में किया गया था। नेक्स्ट है किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? किसने किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली। तो किस आंदोलन का? खिलाफत आंदोलन का। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली ने किया था, ध्यान रखेंगे। कूका आंदोलन 19वीं सदी के मध्य में कहाँ शुरू हुआ था? तो कूका आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? आप सभी जानते हैं, पश्चिम पंजाब में शुरू हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब के पश्चिमी हिस्से से शुरू हुआ था ये से। इसे भी स्टार लगा लेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। कूका आंदोलन पश्चिम पंजाब से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है आपका किस वर्ष कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? कब किए थे? 1916 ईस्वी में। कब किए थे? 1916 ईस्वी में। किस वर्ष कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? कब किए थे? 1916 ईस्वी में। अगला आपका क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लेंगे पहले फिर पढ़ेंगे। लखनऊ पैक्ट किसके बीच हुआ था?
जी हाँ, फिर से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। लखनऊ पैक्ट किसके बीच हुआ था? तो किसके बीच हुआ था? विधायिकाओं में सीट बंटवारे को लेकर हिंदू और मुस्लिम। तो जो लखनऊ पैक्ट था वो विधायिकाओं में सीट बंटवारे को लेकर हिंदू और मुसलमान के बीच हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, इसे नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप मसौदा तैयार किया था? किस वर्ष तैयार किया था? किसने? मोतीलाल नेहरू और उसमें 8 अन्य कांग्रेस नेता शामिल थे जिन्होंने एक संविधान का प्रारूप तैयार किया था। वो किस वर्ष तैयार किया था? 1928 में। कब किया था? 1928 में संविधान का जो प्रारूप था उसका मसौदा तैयार किया था। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? किस समय वायसराय कौन था? तो कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। ये क्वेश्चन कई बार आपका एग्जाम में पूछा गया है और एसएससी के एग्जाम में तो बहुत कई बार पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। इसका इस नाम को याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। इस क्वेश्चन को नोट कर ले। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन ये भी बनता है यहां से कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। कब शुरू किया था? 8 अगस्त 1942 को। याद रखेंगे कब शुरू किया था? 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया या शुरू किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये डैश खालिस्तान में समानांतर सरकार का गठन किया गया था। कौन सी? बलिया में। कहाँ किया गया था? बलिया में समानांतर सरकार का गठन किया गया था। किसके दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बलिया में समानांतर सरकार का गठन किस दौरान किया गया था? क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, घुमा के पूछा जाता है, तो क्या बनेगा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। या किस आंदोलन के दौरान बलिया में समानांतर सरकार का गठन किया गया था? तो आपका क्वेश्चन क्या फिर आंसर क्या बनेगा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। इसलिए क्वेश्चन को हमें दोनों तरफ से याद रखना होगा, घुमा के भी देख लेंगे और सीधे और उल्टे दोनों तरफ से क्वेश्चन को देख लेंगे। अगला है, कहां पर राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी? कहाँ दी थी? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार पूछा जाता है। राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव को मंजूरी कहाँ दी थी? कहाँ पर दी थी? वर्धा में दी थी 1942 में। ये तो जानते ही हैं कहाँ दी थी। जगह का नाम है वर्धा। सन कौन सी थी? 1942। 1942। अगला क्वेश्चन है आपका, 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान पर शुरू किया गया था? किस स्थान पर शुरू किया गया था? अगस्त क्रांति मैदान, मुंबई। कहाँ पे? अगस्त क्रांति मैदान, मुंबई में शुरू किया गया था। अगला, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण क्या था इसका? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन से कई सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो एक एक क्वेश्चन, जो भी जितने क्वेश्चन बने हैं, आए हुए हैं, वो सभी इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण यह था क्रिप्स मिशन की विफलता। भारत छोड़ो आंदोलन का जो मुख्य कारण था, जो क्रिप्स मिशन की विफलता था इसका मुख्य कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए कौन जाने जाते हैं? अरोड़ा आसफ अली। अरोड़ा आसफ अली जाने जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? 9 अगस्त 1942 में गिरफ्तार किया गया था। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? ये क्वेश्चन कई बार आपका एग्जाम में बना है, तो इसको नोट कर लेंगे। कब? 9 अगस्त 1942 को। अगला क्वेश्चन है, आगा खान पैलेस जिसने भारत छोड़ो आंदोलन के
दौरान महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जेल के रूप में कार्य किया? किस राज्य में स्थित है? तो आगा खान पैलेस कहाँ स्थित है, ये पूछा गया। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों को 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडिया नेवी के नाविकों को आत्मसमर्पण करने के लिए किसने राजी किया? किसने राजी किया? तो किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने राजी किया था, मनाया था। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी विभाजन, जिसे सूरत विभाजन कहा जाता है, किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 1907 में हुआ था। किस वर्ष हुआ था? 1907 में। 1907 में जो सूरत में अधिवेशन चल रहा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का क्या हो गया था? विभाजन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस का टूटा हुआ गुट दल किस वर्ष में फिर से एक हो गया था? 1915 में फिर से एक हो गया था। कब हुआ था? 1915 में फिर से एक हो गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधि सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधि सम्मेलन की अध्यक्षता श्री अरविंदो ने की थी। श्री अरविंदो ने की थी। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वदेशी आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था। देखिए, स्वदेशी आंदोलन के रूप में क्या शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में। स्वदेशी आंदोलन, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। स्वदेशी आंदोलन किसके रूप में शुरू किया गया था? ये डैश लगा होगा यहाँ पर, यहाँ होगा किसके रूप में शुरू किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन जो था 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासन में, उसके विरोध में ये स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। और 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और लॉर्ड कर्जन के समय में उसके विरोध में ये स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था? महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था, ये ध्यान रखेंगे। डेल्टाई आंध्र में स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। किस क्षेत्र में? डेल्टाई आंध्र में। जो स्वदेशी आंदोलन हमारा चला था 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में, उसे डेल्टाई आंध्र में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसको स्टार कर लेंगे, लिख लेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? लड़ाई किस वर्ष में? यहाँ पे किस आएगा, किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो किस वर्ष में लड़ी गई थी? 1944 में। 1944 में, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बैकूम सत्याग्रह 1924 से 1925 कहाँ शुरू हुआ था? ये कहाँ हुआ था? ये केरल में शुरू हुआ था। बैकूम सत्याग्रह कहाँ चला था? केरल में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के विकास ने किसको जन्म दिया? किसको जन्म दिया? एकता को जन्म दिया। किसको जन्म दिया? एकता को। अगला क्वेश्चन है हमारा, 26 नवंबर 1949 हमारे संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन क्यों है? 26 नवंबर 1949 हमारे संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन क्यों है? क्यों है? इस दिन संविधान को अपनाया गया था। जी हाँ, हमारा जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हो गया था, पूरी तरह से बन गया था और इसे स्वीकार किया गया था, इसे अपनाया गया था। इसीलिए 26 नवंबर 1949 हमारे संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। जिला कलेक्टर का कार्यालय कब बनाया गया था? 1772 ईस्वी से।
कब बनाया गया था? 1772 ईस्वी में जिला कलेक्टर के कार्यालय बनाए गए थे पहली बार। अगला है इंडिया कंपनी ग्रेट ब्रिटेन के शासन की संसद के प्रबंधन का एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में फोर्ट विलियम में की गई थी। तो कहाँ की गई थी ये पूछा गया है। तो कहाँ की गई थी? फोर्ट विलियम के रूप में कहाँ की गई थी? फोर्ट विलियम कहाँ है आपका? कोलकाता में, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 एक था, क्या है एक? ये विनिमम अधिनियम है एक। अगला ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को किस अधिनियम ने समाप्त किया था? 1813 का जो चार्टर अधिनियम आया था उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापार एकाधिकार था उसे क्या किया था? समाप्त कर दिया था। मद्रास प्रेसिडेंसी जो भारतीय स्वतंत्रता तक मौजूद थी का निर्माण किसने किया था? तो मद्रास प्रेसिडेंसी का जो निर्माण था वो थॉमस मुनरो ने किया था। किसने किया था? थॉमस मुनरो ने किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, नोट कर लें। अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई किस भूमि व्यवस्था प्रणाली में किसानों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान की गई? अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई किस भूमि व्यवस्था प्रणाली में किसानों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान की गई? किस? मद्रास की रैयतवाड़ी व्यवस्था से, याद रखेंगे, मद्रास की रैयतवाड़ी व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा कौन सी भू राजस्व प्रणाली शुरू की गई थी? तो 1820 में थॉमस मुनरो ने कौन सी भू राजस्व प्रणाली शुरू की गई थी? रैयतवाड़ी भू राजस्व प्रणाली शुरू की गई थी। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट कर लेंगे। अगला है महलवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की थी? तो महलवाड़ी व्यवस्था आपकी होल्ट मैकेंजी ने तैयार की थी। होल्ट मैकेंजी ने तैयार की थी। ये भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है एग्जाम में। जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम, फिर से पढ़ेंगे। जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो किस वर्ष पारित किया था? 1850 में पारित किया गया था। किस वर्ष पारित किया गया था? 1850 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन कब शुरू हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप जानते भी हैं, अगर किसी ने एग्जाम दिए हैं अब तक तो उनको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मिला भी होगा। 1851 में कब हुआ था? 1851। भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन कब शुरू हुई थी? 1851 में। कलकत्ता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन कब खोली गई थी? कब खोली गई थी? 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में। भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन कब शुरू की गई थी? ये क्वेश्चन पहले भी आ गया था, एक बार फिर से पूछा गया तो ये रिपीट हो गया 1851 में। चलिए इसे बात करते हैं आगे। बोरीबंदर और ठाणे के बीच पहली यात्री रेल गाड़ी कब चली थी? अप्रैल 1853 में। भारत में पहली रेलवे लाइन के पीछे कौन आदमी था? मतलब किसका हाथ, किसने स्टार्ट की थी? जॉर्ज क्लार्क। जॉर्ज क्लार्क। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे की शुरुआत किस कारण से की थी? देखिए अंग्रेजों ने भारत में रेलवे की शुरुआत इसलिए नहीं की थी कि जो भारत के लोग हैं कहना चाहिए उनके यातायात आसान हो जाए, इसलिए नहीं की थी। उनने भारत में जो रेलवे की शुरुआत की थी उन्होंने अपने व्यक्तिगत लाभ के कारण की थी, ताकि वह जो व्यक्तिगत लाभ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट, जैसे किस कारण से की थी बताएं? ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण को सुगम बनाने के लिए उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से की थी, ना कि हम लोगों के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। 1854 में भारत में पहली बार कपास मिल स्पिनिंग मिल के रूप में स्थापित की गई थी। कहाँ की गई थी स्थापित? ये बॉम्बे में स्थापित की गई थी। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, नोट कर लेंगे। अगला है किस शिक्षा आयोग ने तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान करेगी? किसने कहा था? वुड्स डिस्पेस ने। किसने कहा था? वुड्स डिस्पेस ने कहा था कि शिक्षा आयोग की यूरोपीय शिक्षा भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान करेगी।
1854 में भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया वुड्स डिस्पैच किस क्षेत्र से संबंधित था? अभी बात हुई थी तो हम समझ जाएंगे किससे हुई थी, भारतीय शिक्षा से संबंधित। इसका फील्ड क्या था? भारतीय शिक्षा। अगला क्वेश्चन आपका, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में हार्टोग समिति की रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। किससे? शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सैनिकों के लिए समुद्री यात्रा को किस वर्ष अनिवार्य कर दिया गया था? भारतीय सैनिकों के लिए समुद्री यात्रा को किस वर्ष अनिवार्य कर दिया गया था? जी हाँ, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका है, इसको भी नोट कर लेंगे। किस वर्ष महत्वपूर्ण कर दिया था भारतीय सैनिकों के लिए समुद्री यात्रा? 1856। 1856। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और शासन को ब्रिटिश सम्राट के हाथों में स्थानांतरित कर दिया। इसे क्या कहा गया? इसे क्या कहा? यह भारत सरकार अधिनियम 1858 के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1858 कहा गया। अगला, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1861 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1861 ईस्वी में की गई थी। अगला है, रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? जब रॉयल टाइटल एक्ट 1876 पारित हुआ था तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, ये पूछा गया है। रॉयल टाइटल एक एक्ट था जो 1876 में पारित हुआ था, उस समय ब्रिटिश में प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटिश में जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? बेंजामिन डिसराइली था। बेंजामिन डिसराइली था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, इसे भी नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजों द्वारा सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित किया गया था। अंग्रेजों द्वारा सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराने के लिए कौन सा अधिनियम? वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित किया गया था। मॉर्ले मिंटो सुधारों द्वारा किस समुदाय के लिए सीटें आरक्षित की गई थी? मुसलमानों के लिए। किसके लिए की गई थी? मुसलमानों के लिए की थी। ऐसा माना जाता है कि मॉर्ले मिंटो सुधार से ही भारत में हिंदू मुस्लिम की दरार पड़ गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की शुरुआत कब हुई थी? 1909 में हुई थी। कब हुई थी? 1909 में की गई थी। मॉर्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था? 1909 में ही पारित किया गया था। मॉर्ले मिंटो सुधार कब पारित किया गया था? 1909 में किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण सुधार है, इसको याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। देखिए 1905 में पहले बंगाल का विभाजन किया गया था। कब किया गया था? 1905 में किया गया था। इसके बाद 1911 में बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कब बंगाल विभाजन हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, और कब रद्द कर दिया गया था? 1911 में ये रद्द भी कर दिया गया था। किंग जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज किस वर्ष ग्रहण किया था? 1911 में। देखिए जो बंगाल विभाजन, अभी पिछला क्वेश्चन था आपका, जो बंगाल विभाजन रद्द किया गया था वो इसी, जब किंग जॉर्ज पंचम भारत आए थे तो उन्होंने उसी वर्ष, उसी समय ये जो बंगाल विभाजन था 1905 का, उसे रद्द करा था। कब? 1911 में वो रद्द हुआ था। 1911 में ही किंग जॉर्ज पंचम भारत आए थे। अगला, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में अंग्रेजों ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी। कब? उसी वर्ष 1911 में ही। रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। क्या? 6 अप्रैल 1919 को। राष्ट्रीय अपमान दिवस कब के रूप में आयोजित किया गया था? 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। अगला है, किस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे और दोष सिद्ध के लिए न्यायालय में कैद करने के लिए अधिकृत किया था? 1919 का रॉलेट एक्ट जो था
वो एक ऐसा एक्ट था कि इसमें ब्रिटिश सरकार को किसी को मुकदमे लिखाने की आवश्यकता नहीं थी, किसी पे मुकदमा हो या नहीं हो, किसी पे दोष सिद्ध हो ना हो, जो भी इसका मकसद ये था कि जो हमारे देश में, भारत में जो क्रांतिकारी लोग थे, उन क्रांतिकारी जो शक्तियां थी उनका दमन करना था। जो क्रांतिकारी लोग थे उन्हें बिना किसी मुकदमे, बिना किसी दोष के पकड़ के बंद कर दो, ये रॉलेट एक्ट था। इसलिए इसका विरोध किया गया था बहुत। 1900 ये कब आया था? 1919 का रॉलेट एक्ट था। भारत सरकार अधिनियम में द्वैध शासन शुरुआत किस वर्ष की गई थी? देखिए, भारत सरकार अधिनियम में द्वैध शासन की शुरुआत कब की थी? 1919 में की गई थी। 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक बंदियों की नजरबंदी विशेषता थी। किसकी थी? ये वही थी जो बताया था अभी, रॉलेट एक्ट की विशेषता थी। जलियांवाला बाग त्रासदी से किस ब्रिगेडियर का संबंध था? जनरल डायर। ये सभी जानते हैं और ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण भी आपका। अगला, साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष आया था? तो किस वर्ष आया था? 1928 में आया था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कचरे के ढेर में फेंक देना चाहिए, किसने कहा था? शिव स्वामी अय्यर ने कहा था कि जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट है उसे किस में फेंक देना चाहिए? कचरे में फेंक देना चाहिए। लाला लाजपत राय जब पुलिस की बर्बरता का शिकार हुए तब वे किसका विरोध कर रहे थे? तब वे उस समय साइमन कमीशन का ही विरोध कर रहे थे। ये भी क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है। अगला, ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए, ये भेजे गए हो गया, भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। देखिए, साइमन कमीशन का जो ब्रिटिश सरकार ने भारत में साइमन कमीशन भेजा था उसका बहिष्कार इसलिए किया गया था क्योंकि उस आयोग में किसी भी भारतीय को सदस्य नहीं बनाया गया था और भारतीय चाहते थे कि उसमें हमारी सदस्यता हो, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। माउंटबेटन योजना जून 1947 में किस प्रांत में जनमत संग्रह का प्रावधान किया गया था? उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में। कहा? उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की जो दलित वर्गों, मुसलमानों, सिखों, एंग्लो इंडियन और भारतीय आधारित ईसाइयों के लिए अलग निर्वाचक मंडल प्रदान करता है। क्या था? रामसे मैकडोनाल्ड। 1932 किसने किया था? रामसे मैकडोनाल्ड ने यह प्रावधान किया था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसने किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया था? तो किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 को। इसको भारत सरकार अधिनियम 1935 को। ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी स्टार लगा लेंगे। देखिए, लगातार हमारे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं और हमारे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुए वो आपके आज समाप्त हो गया। हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।